चैनल रम्या ज्योतिष पे आप सभी को स्वागत है। राहु केतु एक छाया ग्रह है। वो ऐसे ग्रह है जो विभिन्न रीति से अपना फल देते हैं। शनिदेव कर्म कारक है और कर्मफल के कारक है, और जो कर्म फलों को शनिदेव देते हैं उसे हम तक पहुंचाने वाले ग्रह ही ये छाया ग्रह राहु और केतु है। वे कैसे छाया ग्रह बने और उसे कैसे नवग्रह में स्थान प्राप्त हुआ, उन सब के बारे में मैंने अपने वीडियो समुद्र मंथन में अपने चैनल रम्या ज्योतिष में मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो प्लीज वो जाकर आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि राहु केतु का जो गोचर है वो अब बदलेंगी। राहु ग्रह जो मीन राशि में है वो अब कुंभ राशि में आ चुके हैं, और केतु ग्रह वो कन्या राशि में थे, वो एक्चुअली अब सिंह राशि में आ चुके हैं। तो ट्रू नोड एंड मीन नोड दो तरह का कैलकुलेशन होता है। उसमें ट्रू नोड को हम ज्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि पिछले संदर्भों में, पिछले सिचुएशंस में जब हमने देखा है तो ट्रू नोड कैलकुलेशंस ऑफ राहु केतु सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दी है, जिसकी वजह से हम राहु केतु का जो गोचर है हम ट्रू नोड से लेते हैं। तो 30 मई को राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि आ चुके हैं और केतु ग्रह कन्या राशि से सिंह राशि पे आ चुके हैं। तो राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में क्या फल देंगे मेदिनी ज्योतिष के बारे के हिसाब से, ये मैं इस वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो आपको मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपना जो फीडबैक या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि राहु केतु क्या कर सकते हैं इन दोनों राशि में। राहु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करते ही एक अच्छा और एक विभिन्न बदलाव लाएंगे इस पूरे जगत में, क्योंकि कुंभ राशि भले ही शनिदेव की राशि हो पर राहु ग्रह इसको अपना राशि मानता है। राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण इनकी कोई राशि पर अधिपत्य नहीं है, पर राहु कुंभ राशि को अपना मानता है और केतु वृश्चिक राशि को अपना मानता है। इसलिए जब भी राहु और केतु का संचार इस राशि में होता है तो हमें अच्छे प्रभावों का भी, अच्छे परिणामों को भी देखने को मिलता है। जैसे मायासुर ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में वो भवन जो बनाया, जिस तरह से राहु भी कुंभ राशि में ऐसे भवन या ऐसे परिणाम दे सकते हैं जो हमें बहुत अलग तरीके का अनुभव भी मिलेगा। तो जो अब हाल ही में जो पूरे जगत में जो चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कमाल है वो और बढ़ते जाएगी, और हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कमाल है वो और विस्तृत होंगे। तो पहली जो प्रेडिक्शन में जो दे रही हूँ कि राहु की वजह से जो राहु कुंभ राशि में आते ही जो टेक्नोलॉजी या तंत्र ज्ञान में जो आविष्कार होने वाली थी या जो बन रही थी उसे और बढ़ाएंगे और उसे और सामान्य करेंगे। तो हर जगह पे हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखने को मिलेगा। तो तकनीकी क्रांति जो शुरू होगी वो राहु ग्रह की वजह से शुरू होगी, और कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और गुरु ग्रह मिथुन राशि में बैठकर वो राहु को देखेंगे अपनी 9th एस्पेक्ट से। सो 9वीं एस्पेक्ट से जब गुरु ग्रह राहु को देखेंगे तो राहु को और बल मिलेगा और वो अच्छी तरह से परिणाम भी दे पाएंगे। तो राहु ग्रह का अब परिणाम जो है अगले 18 महीनों के लिए वो बहुत ही शुभ है। तो ये जो भी प्रेडिक्शंस मैं कर रही हूँ मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से, ये मई 30, 2025 से नवंबर 25, 2026 तक है। सो इस 18 महीने में राहु का जो तंत्र ज्ञान की क्रांति होगी वो बहुत बड़ी होगी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष प्रायोगिकों में भी बहुत अच्छे नवकार, मतलब नव तरीके की जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलेगा। सो बहुत अच्छी तरह से बदलाव हम इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रांतिकारी चिकित्सा की साध्यता है इस वक्त, एंड नई नई दवाओं का भी विकास हो सकती है इस वक्त। तो जो वैद्यकीय क्षेत्र है इसमें भी हम कुछ बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि राहु
कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे और वहां पे संचार गोचर करेंगे, वहां पे शतभिषा नक्षत्र भी आएंगी, जिसे शत तारा नक्षत्र मतलब 100 डॉक्टर्स का समान बोला जाता है। तो शतभिषा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है डॉक्टर्स के लिए भी, तो ये और वैद्यकीय क्षेत्र के लिए भी। तो जब राहु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे होते, स्पेशली शतभिषा नक्षत्र में, तब बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेगी। और इस टाइम में एक नए आविष्कार मिल सकते हैं, या जिस तरह का चलना होता है, रूटीन होता है वैद्यकीय क्षेत्र का, उसमें भी बहुत बड़ी बदलाव आएगी। एक नई मेडिसिन की उत्पत्ति हो सकती है, जो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत लंबी से चल रही है, उसके लिए भी एक हल ढूंढा जा सकता है इस टाइम पे। और कुंभ राशि ऐसी राशि है जहाँ पे संभावनाओं की सीमा को भी तोड़ सकता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी राशि, मतलब एक वायु तत्व राशि और कर्म फलों को देने वाली राशि भी है, क्योंकि वो कुंभ है ना, और 11वां राशि है पूरी कालपुरुष कुंडली में। सो इस टाइम पीरियड में भी हम ये देख सकते हैं कि बहुत फील्ड्स में, बहुत एरियाज में हम टेक्नोलॉजी वाइज इतनी क्रांति मिल सकती है कि वो सीमा से भी ऊपर हो सकती है, हमारी कल्पना से भी बढ़कर हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तो जो लोग मेहनती है और जो लोग तंत्र ज्ञान में और तकनीकी क्षेत्रों में या वैद्यकीय क्षेत्रों में या किसी क्षेत्रों में बहुत सालों से काम कर रहे और अपनी कर्मों के फल की अपेक्षा कर रहे, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। और पूरी दुनिया के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आएगी ये राहु ग्रह का गोचर कुंभ राशि में। तो ये सब तो बहुत अच्छा फल हुआ, पर राहु केतु सिर्फ अच्छे फल देंगे वो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु केतु तो एक म्लेच्छ है, और वो जब आके बैठेंगे इस राशि में, किसी भी राशि में एक अच्छा और एक बुरा दोनों देंगे। तो राहु अपनी राशि में होने के कारण और ऐसी क्षेत्र में होने के कारण वो बहुत अच्छा फल देंगे, पर केतु ग्रह सिंह राशि में आने के कारण, जो कालपुरुष कुंडली के 5वें भाव है, तो वो अपनी ही अंदाज में एक अलग तरीके का फल देंगे, जिसे हम शुभ नहीं मान सकते। तो सिंह राशि जो है राज सत्ता का भाव है, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को दिखाता है, और सिर्फ उतना नहीं, आरोग्य मतलब रोग रुजिन को भी दिखाते हैं। तो वो सारी चीजों में भी हमें बहुत ऐसी ऊंच नीच नजर आएगी, जिससे आम जनता को भी तकलीफ हो सकती है। तो केतु ग्रह का सिंह राशि में आने के कारण अगर हम हेल्थ वाइज देखेंगे, क्योंकि सूर्य नेचुरली एक आरोग्य का कारक है, गुरु जीव का कारक है, तो सूर्य को आरोग्य के लिए देखा जाता है। तो केतु का सूर्य के राशि में आने से ऐसा हो सकता है कि एपिडेमिक्स जो है वो बढ़ सकती है, एक नई वायरस, नई डिसीज की उत्पत्ति होकर उससे समाज पे परेशानी आ सकती है, और वो हर जगह फैलाई जा सकती है, या ऐसे फैलते हैं कि उससे बहुत बड़ी दिक्कतें आती है लोगों को। तो सिंह राशि इतनी अच्छी राशि नहीं है, और सिर्फ उतना ही नहीं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस वो भी बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि सिंह राशि जो है वो हृदय को दिखाता है। सो हृदय संबंधी जो रोग है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो केतु ग्रह का वहां पे आना, सो एंजियोप्लास्ट, एंजियोग्राम, ऐसी जो चीजों में संख्या बढ़ सकती है। सो कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेस है वो पूरी ग्लोबली बढ़ सकती है इस टाइम पीरियड पे। केतु ग्रह का सिंह राशि में आना अधिकारियों के लिए अच्छा नहीं है, और देश में प्रमुख उन्नत स्थान में रहने वाले लोगों के लिए, राजनीति हो या किसी और तरीके की क्षेत्र में हो, उनके लिए अच्छे नहीं है। तो कहा जाता है कि ये मेदिनी ज्योतिष में कि को देश के सत्ता चलाने वालों को भी ये अच्छा नहीं है, उनकी जान को खतरा आ सकती है। ओके, शत्रुओं से उन्हें खतरा हो सकती है, उनकी जान पर ही खतरा आ सकती है। और इतना ही नहीं, उनके जो वक्त ऐसी हो सकती है कि वो अपनी स्वयं इच्छा से निवृत्ति भी प्रकट कर सकते हैं। तो दोनों तरह का भी कारण है। तो अगले 3-4 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जून 7 के बाद मंगल ग्रह कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि पे आएंगे, जो एक सूर्य की राशि है, मतलब राजा की राशि है। सो मंगल सिंह राशि में आते ही एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, और केतु वहां पे होने के कारण जब मंगल केतु की
तीव्र कंजंक्शन होगी जुलाई महीने में, उस वक्त रोग और इस सत्ता के लिए भी एक अच्छे टाइम पीरियड नहीं है। तो इस टाइम पे या तो कोई ऐसी घटना हो सकती है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, जिसे एक डिसास्टर्स या कोई अहित घटना भी बोल सकते हैं। तो सत्ता के लिए भी अच्छा नहीं है, सत्ता में रहने वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, और आम जनता के लिए भी ये सब आइटम अच्छा नहीं है, क्योंकि पांचवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल पब्लिक को देखने के लिए मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से। इसलिए इस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हो सकती है। और केतु का पंचम में आना इन लोगों को एक गलत रास्ते पे जाने के लिए एक प्रेरित भी कर सकते हैं। तो अगर इंसान आध्यात्मिक तरीके से और धार्मिक तरीके से जीवन जी रहा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो केतु अच्छे पल ही देंगे। पर जो लोग गलत मार्ग में चल रहे थे या आध्यात्मिक नहीं थे, उनके लिए केतु ऐसे मार्ग दिखा सकता है जो लालच से भरी हुई हो, या बहुत ही ऐसी आशावादी जैसे लोगों के लिए, बिना मतलब के या मतलबी लोगों के लिए ये टाइम ऐसे टाइम एक ट्रैप टाइम हो सकती है कि वो उस मार्ग में जाकर बहुत पैसे भी खो सकते हैं। तो सिर्फ उतना ही नहीं, एक इमोरल एक्टिविटीज जो होते हैं वो उन सब में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो पैसे खोने की संभावना ज्यादा दिख रही इस टाइम पे। भले ही राहु 11वें में बैठकर एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड देंगे फाइनेंशियल मार्केट्स को, पर सट्टा बाजार में एक अलग तरीके से खेल खेलने वालों के लिए या कुछ गलत मार्ग अपनाने वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है एक्चुअली। क्योंकि मंगल केतु का साथ में बैठना ये मंगल को भी इतना ग्रसित करेगा, क्योंकि मंगल को पराशर होरा शास्त्र में कहा जाए कि वो पुलिस भी हो सकता है और वो चोर भी हो सकता है जब वो केतु के साथ बैठता है। तो मंगल एंड केतु का जो कनेक्शन है सिंह राशि में, तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्कैम, घोटाला स्कैम को भी बाहर लेकर आ सकते हैं, और जिसमें कोई गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप हो या सरकार से कोई मदद हुआ होगा पहले, तो इससे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, जिससे राजनीति के नेताओं को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है या उसको उसके पद से हटाना भी जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। हमारे देश की सुरक्षा पर भी कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि हमारे देश के लगन, वृषभ लगन से ये चौथे 10वें भाव है, तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज है उसको भी वो जागृत करेंगे। ये टाइम पीरियड हमारे देश के लिए की और स्पेशली राजनेताओं के लिए, नीति में रहने वालों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। तो अगले 3-4 महीने में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और बाद में भी क्योंकि अगस्त के महीने में सूर्य की जो कनेक्शन है वो सिंह राशि, मतलब सूर्य सिंह राशि में जब आएंगे तब केतु अकेले रहेंगे वहां पे। मंगल भी चला गया होगा, जुलाई 28 को ही मंगल चले जाएंगे सिंह राशि छोड़कर। सो जब मंगल चले जाएंगे और सूर्य केतु का कंजंक्शन बनेगी, युति बनेगी सिंह राशि में, तब हमें ये सारे परिणामों को देख सकते हैं। तो ये एक और कारण है। और सिर्फ उतना ही नहीं, इसी टाइम पीरियड में हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब राजनेता, ये सारी चीजें तो मैंने कवर किया, पर इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और 48 उम्र से ऊपर जो है, अबाउ द एज ऑफ 48 ईयर्स जो है, और लीडरशिप रोल में है या ऐसी रोल में है जहाँ पे वो दूसरों को मार्गदर्शन देना है या दूसरों को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देना है, मार्गदर्शन से ज्यादा ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देने वालों को इस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जिस तरह का आविष्कार राहु एक तरफ बैठकर कर रहा होगा, उसको केतु यहाँ पे बैठकर घटाते जाएगा। मतलब ऐसी बड़े बड़े रोल्स में या ऊंचे रोल्स में होने वालों को जॉब लॉस हो सकती है। मतलब ले ऑफ जो आजकल चल रही है, नौकरी से आपको निकालना, ये सारी चीजें इस टाइम पीरियड में और भी हो सकती है। सो अगस्त एंड सितंबर में ना राजनीति में रहने वालों के लिए अच्छा है, ना प्राइवेट सेक्टर में ऊंचे पद में रहने वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये 2 महीना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, क्योंकि इस टाइम पे ग्रहण भी होंगे। क्योंकि सूर्य के राशि में जब ग्रहण होंगे, वो भी केतु ग्रस्त ग्रहण, तो ये थोड़ा
थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव है। इसके बारे में डिटेली मैं जब टाइम आएगी तब मैं वीडियो बनाऊंगी, पर अभी संक्षिप्त रूप से अगर मुझे बताना है तो इन सारी फील्ड्स में ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, जो व्यापक स्वास्थ्य की जो चेतना है वो हर जगह पे जागृत होंगे। तो पूरी दुनिया में लोगों को ये आभास होगा कि हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखना है। तो हमारी खाने पीने की जो टाइम जो एक्चुअली डाइट है या पैटर्न है उसे बदलना पड़ेगा। सो इसलिए क्या होगा कि बहुत सारी जो नॉन वेजिटेरियंस जो है वो शाकाहारी हो सकते हैं। तो ऐसे भी एक चेंजेस आएंगे। और बहुत लोग जो अधार्मिक थे या धर्म को मानने वाले नहीं थे वो भी अब मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि गुरु बहुत नजदीक आ रहा है केतु से। तो गुरु का प्रभाव भी केतु पर थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक सात्विक तरीके से जीने के लिए बहुत लोग कोशिश करेंगे। दैट इज लाइक गोइंग वेगन, कहते हैं ना, वेजिटेरियन बनना या वेगन बनना, ये थोड़ा ज्यादा बनेगी इस टाइम पीरियड में। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिकित्सा क्षेत्र में तो बहुत बड़ी बदलाव आएगी। जैसे मैंने कहा, तो नए नए रोगों के लिए भी एक चिकित्सा का उपाय मिल जाएगा, दवा मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके लिए भी दवा मिल सकती है। और कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे मार्ग अपना सकते हैं जिसके वजह से बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो अपनी प्रोसेस को भी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सहायता तो वैद्यकीय क्षेत्र में बहुत ऐसे तरीके से होंगे कि हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये सब इस टाइम पीरियड में होगा। और कुंभ राशि में आते ही हमारे समाज में भी कुछ ऐसे बदलाव होंगे कि वो एक अलग ही दिशा को दिखा सकती है। क्योंकि राहु कुंभ राशि में आने से बहुत लोग एक दूसरे से नेटवर्किंग करना, मतलब नेटवर्किंग करना कितना इम्पोर्टेंट है इसके बात भी समझेंगे। और पैसों के मामले में भी और लाभ स्थान में राहु रहने से कुछ लोगों में लालच बढ़ेगी। कुछ लोग और पैसा बनाने के लिए कहीं और पैसा इन्वेस्ट करेंगे और पैसा खो देंगे, ये भी हो सकता है। पर केतु का पंचम में होने से बहुत सारे लोग धार्मिक विषयों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। ज्योतिष भी सीखने के लिए बहुत लोग आगे आएंगे इस टाइम पीरियड में। और सिर्फ उतना ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए बहुत ऐसी वक्त आएगी कि बहुत लोग आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहेंगे, सन्यासी बनना चाहेंगे। और ऐसे धर्म गुरु या धार्मिक चीजों की जो प्रवचन देने वाले होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। पर जो लोग फेक है, जो लोग जेन्युइन नहीं है, उनकी भी एक्सपोजर होगी। तो जो लोग सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करते होंगे उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसे करते नहीं है उनके लिए ये बहुत ही बुरी टाइम पीरियड है। जो बहुत सारे ऐसे फेक स्वामी जी, फेक गुरु जो होते हैं, फेक बाबा, फकीर, उन सब की जो उनकी पर्दाफाश की जा सकती है इस टाइम पीरियड में। तो इन 18 महीनों में ऐसे वक्त आएंगे, अक्टूबर टू दिसंबर में हो सकती है, या नेक्स्ट ईयर जून टू नवंबर में। तो ऐसे टाइम पीरियड में हो सकता है। एंड पुरानी व्यवस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह की भी संभावना है। तो एक तरफ कुछ लोग होंगे जो आध्यात्मिक जीवन पे आना चाहेंगे, पर कुछ लोग होंगे जो धार्मिक चीजों के अगेंस्ट ही जा सकते हैं, बौद्धिक तरीके से उसके विरुद्ध जाने के लिए कोशिश करेंगे। पर गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी होने के कारण सनातन धर्म के लिए ये बहुत अच्छा समय है, ये तो मैं आराम से कह सकती हूँ। और पंचम भाव सिर्फ इन चीजों का ही नहीं, आरोग्य के बारे में बताया मैंने वैद्यकीय क्षेत्र के बारे में बताया, राजसत्ता, राजनीति के बारे में बताया, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताया। और मैंने ये भी बताया कि वो आर्मी भी बताना था मुझे। तो मंगल केतु का कनेक्शन सिंह राशि में होने के कारण जो हमारी तीनों सेना है, वायुसेना, भूसेना और नौका सेना, ये सारी सेना अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से खबर मिल सकती है कि अलर्ट रहने के लिए। तो उसको भी इस टाइम पीरियड में बहुत इतना अच्छा टाइम नहीं है। क्योंकि मंगल केतु स्पाई है और ये जो गुप्तचर इलाका है, और मंगल तो सेनापति है, और सिंह राशि तो राज का घर है।
तो सूर्यदेव का घर है, तो इन सारी चीज़ों का अगर मिला के हम देखेंगे तो ये टाइम पीरियड भी थोड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड है। सो कोई टेररिस्ट अटैक की संभावना हो सकती है, या कोई अलर्ट रहने के लिए बॉर्डर्स पे टेंशन हो सकती है, वो भी इस टाइम पीरियड में हो सकता है। तो पांचवें भाव सिर्फ इतने चीज़ों का ही नहीं, इमोशंस का भी कारक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हो सकते हैं, केतु प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट है, और 5th हाउस जो सिंह राशि है वो ये इमोशंस है, क्योंकि वहां पे हृदय भी आता है ना। तो इन सारे कारण के वजह से तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब दोनों ऑपोजिट चीज है। तो बहुत लोग इमोशनली डिटैच हो सकते हैं, और बहुत सारी जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है सामाजिक तरीके से, डिवोर्स केसेस में और बढ़ोतरी हो सकती है। और राहु केतु 5th 11th होने के कारण इतनी लालच बढ़ेगी पूरी दुनिया में कि लोग पैसों के पीछे पड़ेंगे, ना उन्हें वो मिलेगा, क्योंकि राहु सिर्फ दौड़ाता है, कुछ देता नहीं है। वो उतना देता है जरूर, पर उतना ही लेता भी है। तो वो इंसान को सिर्फ लालच बना कर रखता है, क्योंकि ये शनिदेव का कर्म फलों को देने का भी विधान है। वो पहले टेस्ट करते हैं कि तुम कितने मेहनती हो, उसके बाद वो देते हैं, बाद में देते तुम में कितनी लालच है, तुम में कितनी हॉनेस्टी है। तो पहले राहु आपको जानबूझकर आपको ये लालच दिखाती है कि तुम्हारे लिए पैसा आ रहा है यहाँ पे, तो पहले वो गेन्स देंगे, लाभ तो देंगे। बाद में जब लालच होकर इंसान उस पर और गिर जाता है, तब पूरा लॉस करके, पूरी तरह से पॉपर करके ही भिजवाएंगे राहु देव। तो राहु का ये एक पैटर्न है, एंड इसलिए लालच ना कीजिए, लालच पे मत गिरिए। राहु के प्रभाव ऐसे, क्योंकि राहु माया विद्या प्रवीण है, तो वो ऐसे चाल चल सकते हैं, वो इल्यूशन है तो ऐसे चाल चल सकते हैं। पर केतु क्लैरिटी है, तो इसलिए बार बार केतु से एक अगवा होता रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी जो लोग लालच में पड़ते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बुरी हो सकती है। सो इमोशंस तरीके से भी एक लगाव जो है वो बंद हो सकती है इस टाइम पीरियड में। डिवोर्स केसेस की संख्या बढ़ सकती है, पर गुरु का कर्क राशि में आने के बाद थोड़ी सी कम हो सकती है। सो इस साल अक्टूबर टू दिसंबर में कम हो सकती है, और नेक्स्ट ईयर 2026 में जून टू नवंबर थोड़ा कम हो सकती है। बाकी सारे टाइम पीरियड में वो प्रॉब्लम तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इन सारे क्षेत्रों में ऐसे राहु और केतु की प्रभाव रहेंगे अगले 18 महीनों के लिए। तो ये उतना अच्छा टाइम पीरियड भी नहीं है, क्योंकि ना कोई खुश रहे, ना आम जनता को इतनी खुशी प्राप्त हो रही है, ना बड़े बड़े पोजीशन पे रहने वालों के लिए भी। पर एक अच्छा चीज ये है कि तकनीकी क्रांति जो होगी वो हमारी जिंदगी को और आसान करेगी, क्योंकि हर चीज के लिए नौकर मिलना इस टाइम पीरियड में बहुत मुश्किल है। तो ऐसे आविष्कार होंगे कि हम भी सोच नहीं पाएंगे। जैसे मैंने इनिशियली बताया कि जैसे मायासुर ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ ने ऐसी भवन बनाया जो इतने मतलब माया से भरी हुई थी, ऐसे ही एक विभिन्न तरीके की जग को प्रपंच को हम इस टाइम पे देखेंगे। तो दुनिया ऐसे बदलेंगी कि हमें भी बदलना पड़ेगा। तो इतना ही नहीं, जुलाई में जब शनिदेव वक्री होंगे तो वो कुंभ राशि के फल देना शुरू करेंगे। उसी वक्त मंगल और केतु जुलाई में बहुत नजदीक रहेंगे सिंह राशि में। सो शनि राहु जब कुंभ राशि के फल देना शुरू करेंगे, वो डबल राहु होंगे या डबल सैटर्न होंगे, डबल शनिदेव होंगे। और मंगल केतु बहुत नजदीक होंगे, तो वो या तो डबल मंगल होंगे या डबल केतु होंगे, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि जैसा ही राहु फल देता है और मंगल जैसा है केतु फल देता है। तो ये दोनों की जो ये सारे जो मैलेफिक प्लैनेट्स है, सूर्य भी मैलेफिक प्लैनेट है पर उतना नहीं। तो ये सारे जो मैलेफिक प्लैनेट्स है 5-11 एक्सेस में आने के कारण ये सारी मानसिक शांति जो है समाज से वो तो उठ ही जाएगी जुलाई के महीने में। तो वैसे भी कोविड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो जुलाई महीने में और भी बढ़ सकती है, और भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। और फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे मैंने बताया, एक नई स्कैम, एक बड़ी स्कैम एक्सपोज हो सकती है, और मार्केट ऐसी बुरी तरह से गिर भी सकती है। ओके, स्पेशली शनि और मंगल के सेक्टर्स, मेटल्स, माइनिंग, ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और ये जो राहु जो है वो बहुत बड़ी गेन भी देता है और बहुत बड़ी लॉस भी देता है। और मंगल तो 8वें भाव की भी स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, लग्न की भी और 8वें भाव की भी। तो एक गेन भी हो सकती है और तुरंत लॉस भी हो सकती है।
तुरंत एक लॉस भी हो सकती है और उसके बाद एक तुरंत गेन भी हो सकती है, तो दोनों की संभावना हो सकती है। इसलिए अगले 3-4 महीने वॉलेटिलिटी बना रहेंगी सट्टा बाजार में। इसलिए जो भी सट्टा बाजार में जोखिम डाल रहे हैं वो अपना जोखिम सोच कर डाले, क्योंकि ये टाइम उतना अच्छा नहीं है। तो अपनी सोच, अपनी समझ को साथ में रखकर ये सारा काम कीजिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ही सेंसिटिव है अगले 3-4 महीने के लिए। बाद में ठीक है, बाद में गुरु की ऐसी पोजीशन होगी, शनि राहु की अलग अलग पोजीशन होगी, तो ये एक अलग तरीके का पल मिलेगा आपको। ओके, मंगल चला जाएगा उसके बाद। सो ये जो अगले 4 महीने सबसे ज्यादा सेंसिटिव, बाद में 10-12 महीने में बाकी ग्रहों के हिसाब से भी थोड़ी सी बदलाव आएगी। तो ये था राहु केतु गोचर के हिसाब से मेदिनी ज्योतिष से क्या क्या प्रेडिक्शंस मैं दे सकती हूँ। ये मेरी खुद की प्रेडिक्शंस है। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी चैनल भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल पर। तो इतना कह के मैं विराम लेना चाहती हूँ। नमस्कार।